देखिए, डोटासरा जी अपने आप में ही अगर देखा जाए तो एक कलाकार है। कभी भी वो सामान्य नजर नहीं आते हैं। उनको मैं एक मजबूत नेता मानता हूं और ये मानता हूं कि जब इनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो ये जूनियर थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से कांग्रेस के अंदर अपना जगह बनाया है। लेकिन जैसे एक कलाकार, जैसे पुराने कलाकार होते थे अजीत, प्राण और वो ये सब इनके सिंह, तो ये क्या अपने अपने भूमिका के हिसाब से खुद को बदल लेते थे। कभी तो वो दलाल बन करके गवाही देने जा रहे हैं, कभी विलेन बन गए, कभी वो मगमचा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वही स्थिति डोटासरा साहब की है। इतिहास का उनको ज्ञान नहीं, बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है उनको। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस को मजबूत करने की जगह उनका दृष्टिकोण है कि अध्यक्ष कैसे बने रहा जाए। तो इसलिए उनको लगता है जोर से बोलना, आरोप लगा देना, ये सब राजनीति के तरीके हैं, लेकिन ये नहीं है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के ऐसे ऐसे अध्यक्ष हुए हैं जिनके साथ आदर भी पैदा होता है, लेकिन वो कभी आसन के लिए ये नहीं कहेंगे कि मैं जूती की नोक की तरह समझता हूं। दूसरी चीज, जिस तरह की शब्दावली वो का, फिर वो सामान्य हो जाते हैं। मतलब जब वो जोश में रहते हैं तो उस समय होश नहीं रहता, फिर वो सामान्य हो जाते हैं। तो एक ऐसा नेता जो मतलब कि एक मजबूत नेता है, जनता बार बार उनको चुन करके भेजती है, उनका यह जो बदला हुआ तरीका है उसमें आलोचना की जाए तो हल्कापन लगेगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैंने आदरणीय जूली साहब जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको पिछले सत्र के दौरान ही कहा था कि आपको और डोटासरा साहब दो को आचरण करते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग एक पार्टी को, प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय पायलट साहब, ये भी विधानसभा में आते ही हैं कभी ना कभी। तो आदरणीय वसुंधरा जी आती हैं, इनके किसी विषय को लेकर के कभी विवाद उठता है क्या? नहीं। ये लोकतंत्र की गरिमा का ख्याल रखते हैं। गहलोत साहब आएंगे तो आकर के कभी इस तरह का आचरण नहीं करेंगे कि जो विधानसभा को गलत नसीहत दे। फिर आप ही क्यों करते हैं? और आप में और प्रतिपक्ष के नेता में, इनमें भी फर्क है। प्रतिपक्ष के नेता जो बोलते हैं तो लगता है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और हमको ये देख करके खुशी होती है कि अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति ईमानदारी से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है। वो विपक्ष में है तो सरकार की आलोचना करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो क्या वही तरीका डोटासरा साहब के लिए शोभनीय नहीं है? वो क्यों मतलब कि इतने आक्रामक हो जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को ही अपशब्द कहने लग जाए? एक पूर्व मंत्री पिछले 3-4 महीनों में 3 बार हाउस में गाली दे चुके हैं मां बहन की। ये मतलब कहीं संभव है इस तरह का? आप कहें मेरे तो जुबान पर है, इसका मतलब है कि घर में बहन बेटियां भी है। क्या आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं?